वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की हम वीडियो में हमारी एक सीरीज़ चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें हम सारे एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, सारी यूनिट्स को। और अब हमारी जो है वो एल्बर्ट कैम्यू द आउटसाइडर की जो है सीरीज़ चल रही है। ये इसका थर्ड पार्ट है, 2 पार्ट ऑलरेडी जा चुके हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट देन। एल्बर्ट कैम्यू द आउटसाइडर अ सुपर्ब एंड फ्लॉलेस प्लॉट कैसे है? एल्बर्ट कैम्यू जो का आउटसाइडर है वो एक सुपर प्लॉट कैसे है और फ्लॉलेस है। एल्बर्ट कैम्यूज द आउटसाइडर ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेंजर इज अ वाइडली कंसिडर अ मास्टरपीस है मॉडर्न लिटरेचर का। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर इस नॉवल का क्या है? ये फ्लॉलेस और सुपर प्लॉट स्ट्रक्चर है इसका, कोई कमी नहीं है इसके प्लॉट में। दो द स्टोरी अपीयर सिंपल ऑन सरफेस, ऊपर ऊपर से ये स्टोरी सिंपल लगती है। इट्स नरेटिव डिज़ाइन, सिम्बॉलिक अरेंजमेंट और फिलोसफिकल डेप्थ मेक द प्लॉट हाईली पावरफुल एंड पर्पसफुल। जो इसका नरेटिव डिज़ाइन है, जिस तरीके से इसको बताया गया, इसमें जो सिंबॉलिक चीज़ें यूज़ करी गई हैं, फिलोसफिकल डेप्थ बताई गई है, और जो ये चीज़ें इस प्लॉट को क्या बनाती है? हाईली पावरफुल बनाती है और पर्पसफुल बनाती है। कैम्यू यूज़ द लाइफ, म्यूसोल्ट की लाइफ को उसने यूज़ किया। अ मैन हु इज़ इमोशनली इंडिफरेंट, जिसको इमोशनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टू एक्सप्लोर डीप क्वेश्चन दिखाने के लिए, क्या एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन, डेथ के, फ्रीडम के और एब्सर्डिटी के क्वेश्चन दिखाने के लिए उसने उसको यूज़ किया। दिस ऐसे एक्सप्लेन, ये ऐसे क्या बताता है? वाई द प्लॉट of the outside is considered flawless by examining its structure, progression, clarity and a deeper meaning with quotation and true critical insights। ये क्या कह रहा है कि ये जो हम बताएंगे अब इसके बारे में आगे, ये कैसे बता रहे हैं कि कैसे ये जो ऐसे है वो फ्लॉलेस, कैसे जो आउटसाइडर है वो फ्लॉलेस है, उसके कैसे डिज़ाइंस अच्छे हैं, कैसे चीज़ें अच्छी हैं, वो सब बताएंगे। कैरेक्टर एंड बैलेंस क्लियर एंड बैलेंस स्ट्रक्चर है सबसे पहले तो इसका। द प्लॉट ऑफ द आउटसाइडर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। द डिवीजन इज नॉट जस्ट फॉर्मल ही नहीं है, इट रिफ्लेक्ट्स द शिफ्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इवेंट्स से इंटरनल अवेयरनेस की तरफ भी जा रहा है, जो 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले आता है पार्ट 1, म्यूसोल्ट्स एवरीडे लाइफ इज शोन। म्यूसोल्ट की नॉर्मल लाइफ दिखाई गई। इट स्टार्ट्स विद हिज मदर डेथ से शुरू होती है, उनके फ्यूनरल पे जाती है, और फिर उसकी सिंपल एक्टिविटी जैसे स्विमिंग है, डेटिंग है, और फिर एक नेबर को वो हेल्प कर रहा है, रेमंड नाम का नेबर है उसका, ठीक है। एंड फाइनली द मर्डर ऑफ अ अरब मैन, और बाद में क्या, एक अरब मैन का मर्डर हो जाता है। दिस पार्ट इज एक्शन ओरिएंटेड एंड शोज म्यूसोल्ट एज एन इमोशनल डिटैचमेंट सिंपली मूविंग थ्रू लाइफ। और यहाँ पे म्यूसोल्ट के इमोशनल डिटैचमेंट दिखाया गया, जो सिर्फ एक लाइफ में जी रहा है, मतलब उसकी लाइफ मूव कर रही है। वो कह रहा है माम एंड डाइड टुडे और येस्टरडे मे बी, आई डोंट नो, आज मरी या कल मरी मुझे नहीं पता। दिस ओपनिंग सेंटेंस सेट द टोन को सेट करती है कि डायरेक्ट है, इमोशनलेस है और स्ट्रेंजरली ऑनेस्ट है। आई डोंट नो, ऑनेस्ट होगा, इमोशनलेस भी है कि उसे यही नहीं पता कि कब मरी, और डायरेक्ट है, उसने डायरेक्ट ये बात बोल दी कि आज मरी या कल मरी, ठीक है। पार्ट 2 क्या है? फोकस ऑन म्यूसोल्ट, अरेस्ट पे फोकस करता है, उसका ट्रायल पे, और टाइम इन प्रिजन, जो प्रिजन में उसने टाइम बिताया उस पर। हेयर द प्लॉट बिकम, यहाँ पे प्लॉट जो फिलोसफिकल है। सोसाइटी जजेज म्यूसोल्ट नॉट जस्ट फॉर मर्डर, सोसाइटी जो उसको मर्डर के लिए ही जज नहीं करती, बट फॉर हिज रिफ्यूजल टू फॉलो सोशल नॉर्म्स, और उसको सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा उस चीज़ के लिए भी, जैसे मॉर्निंग और बिलीविंग, मतलब वो दुख नहीं कर रहा या भगवान में विश्वास नहीं कर रहा, उस चीज़ के लिए भी जज करिए। ही सेंटेंस टू डेथ, उसको डेथ की सज़ा दे दी गई। एंड ही रिफ्लेक्ट्स ऑन एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ एंड एक्सेप्ट डेथ कामली, और वो लाइफ के एब्सर्डिटीज़ के बारे में सोचने लगा, और उसने आसानी जो है बहुत शांति तरीके से डेथ को एक्सेप्ट कर लिया। फिर है दिस 2 पार्ट डिज़ाइन मिरर म्यूसोल्ट की जर्नी बता रहा है, लिविंग विदाउट थॉट टू फेसिंग डेथ विद क्लैरिटी, कि बिना कुछ सोचे समझे जी रहा था, और बाद में उस पॉइंट से लेकर उसने डेथ को बहुत क्लैरिटी के साथ एक्सेप्ट किया, उस तक की जर्नी है। द फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट उसका एक्शन है, सेकेंड पार्ट जो कंटेम्पलेशन है। फिर आता है लॉजिकल एंड लीनियर प्रोग्रेशन क्या है? कैम्यू यूजेज अ क्रॉनिकल प्लॉट उसने यूज़ किया, बिना फ्लैशबैक मेथड को यूज़ नहीं किया या कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस को यूज़ नहीं किया। इवेंट्स हैपन इन अ स्ट्रेट लाइन में इवेंट्स होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं म्यूसोल्ट्स वे ऑफ लिविंग, कैसे वो सिंपली जी रहा था, फैक्चुअली जी रहा था, और बिना किसी इमोशनल कन्फ्यूजन के जी रहा था। दिस मेक्स द नोवल क्लियर एंड प्रिसाइज, इससे नोवल जो क्लियर बनता है और प्रिसाइज बनता है। फ्रॉम द फ्यूनरल से लेके म्यूसोल्ट्स डेज विद मैरी, जो मैरी के साथ उसने दिन बिताए वो, टू द बीच सीन से लेके एंड द ट्रायल एंड द डेथ सीन तक, एवरीथिंग फॉलोज अ लॉजिकल, हर चीज़ में एक लॉजिक है, स्टेप बाय स्टेप पैटर्न है। द सिंप्लिसिटी जो इस सीक्वेंस की है वो मिसलीडिंग है। इट हाइड्स डीप फिलोसफिकल क्वेश्चंस को हाइड कर रहा है जो एवरीडे एक्शंस में दिखाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आस्क्ड बाय मैरी ने पूछा इफ़ ही लव्स हर, म्यूसोल्ट से इट डिडंट मीन एनीथिंग बट आई डिड नॉट थिंक सो, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं नहीं सोचता ऐसा कुछ कि वो उससे प्यार करता। दिस शोज हाउ द प्लॉट मूव्स नॉट थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट से नहीं जा रहा, बट फिजिकल एक्शंस के थ्रू जा रहा है और ऑनेस्ट रिप्लाइज के थ्रू जा रहा है। दिस मिनिमलिस्ट स्टाइल एनहांसेस द एब्सर्ड मूड बताता है ये नोवेल का। फिर है क्लाइमैक्स एंड आयरनी क्या है नोवेल में। द क्लाइमैक्स ऑफ द नोवेल इज म्यूसोल्ट स्टाइल
म्यूसोल्ट का ट्रायल एक क्लाइमेक्स है, बट इट इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल क्लाइमेक्स नहीं है। ही इज़ नॉट पनिश फॉर, उसको मर्डर के लिए पनिश नहीं किया गया एज मच एज नॉट फॉर क्राइंग एट हिज मदर्स फ्यूनरल। बस उसको ज़्यादा किसके लिए पनिश किया गया क्योंकि वो उसके अपनी मदर की फ्यूनरल पे वो रोया नहीं। द कोर्ट फोकस इज मोर ऑन हिज इमोशनल बिहेवियर देन ऑन हिज क्राइम। जो कोर्ट है वो उसके इमोशनल बिहेवियर पे ज़्यादा बिलीव करता है उसके क्राइम के बजाय। ही वॉज आस्क्ड इफ़ ही हैड फेल्ट एनी सैडनेस एट हिज मदर फ्यूनरल, ही सेड नो। उसे ये पूछा गया कि क्या उसको कोई दुख हुआ अपने मदर के फ्यूनरल पर, उसने ना बोल दिया। ये मोमेंट जो आयरनिक भी और एब्सर्ड भी है। कैम्यू सीज द ट्रायल टू एक्सपोज सोसाइटीज डिमांड फॉर फेक इमोशन कन्फर्मिटी। कैम्यू क्या मानता है कि ये ट्रायल क्या था, पेशी क्या थी, पेशी के थ्रू उसने क्या दिखाया कि सोसाइटी कैसे फेक इमोशंस को मानती है, उनकी डिमांड करती है और चाहती है कि सोसाइटी के सब लोग जो उसको ओबे करे उस तरीके से। द प्लॉट क्लेवरली क्रिटिक्स द सिस्टम बाय मेकिंग ऑनेस्टी लुक्स लाइक गिल्ट। और प्लॉट ने कितने क्लेवरली जो बताया, क्रिटिक करा इस सिस्टम को कि ये जो ऑनेस्टी को एक गिल्ट की तरह दिखाने की कोशिश करी कि जहाँ वो सच बोला वहाँ पे वो गलत होगा। फिलोसफिकल रिजोल्यूशन के इंस्टेड ऑफ इमोशनल एनक्लोजर के बजाय द प्लॉट ऑफर एक फिलोसफिकल क्लैरिटी देता है लास्ट में। एट द एंड ऑफ द नॉवल के ख़त्म लास्ट के टाइम पे म्यूसोल्ट एक्सेप्ट डेथ एज एंड द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। उसने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया और लाइफ की एब्सर्डिटी को एक्सेप्ट कर लिया। दिस रेजोल्यूशन इज़ नॉट अबाउट रिग्रेट। ये जो सोल्यूशन था ये रिग्रेट या रेपेंटिस पछतावे से रिलेटेड नहीं था, बट कैसे जो है ट्रुथ की अंडरस्टैंडिंग को समझने के था, ट्रुथ को समझने के बारे में था। आई ओपन माई सेल्फ टू द जेंटल इनडिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड। उसने कह दिया ना, आई ओपन माई हार्ट टू द इनडिफरेंस यूनिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, टू बैनिंग द इनडिफरेंस यूनिवर्स। कि मैंने अपने आप को खोल दिया कि यूनिवर्स मुझे कैसे ट्रीट करती है उसके लिए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइन है मॉडर्न लिटरेचर में। इट शोज़ दैट, ये क्या दिखाती है, म्यूसोल्ट हैज़ बिकम फ्री बाय एक्सेप्टिंग दैट लाइफ हैज़ नो अल्टीमेट मीनिंग। और उसने म्यूसोल्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट करके फ्री होगा कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है। हिज काम एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ ब्रिंग्स द प्लॉट टू अ पावरफुल एंड अ थॉट प्रोवोकिंग कंक्लूजन। और उसका जो काम एक्सेप्टेंस था, उसने जिस चीज़ से एक्सेप्ट किया चीज़ों को, ये एक प्लॉट को एक पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग कंक्लूजन की तरफ लेके जाता है। यूनिटी ऑफ फॉर्म और थीम की क्या वन रीज़न वाई प्लॉट इज कंसिडर्ड फ्लॉलेस। एक रीज़न क्यों था कि इसको फ्लॉलेस किया गया कि ये परफेक्टली मैच कर रहा है नॉवल की थीम के साथ। कैमी बिलीव दैट यूनिटी ऑफ कंटेंट एंड फॉर्म में बिलीव करता था, यूनिटी ऑफ कंटेंट और फॉर्म में। इन द आउटसाइडर में स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी रिफ्लेक्ट फिलोसफी ऑफ एब्सर्डिज्म की फिलोसफी को ये दिखाता है। द प्लेन स्टोरी मैचेस म्यूसोल्ट इमोशनल फ्लैटनेस को दिखा रहा है। जो सिंपल स्टोरी टेलिंग है उसने कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया, वो उससे मैच करिए। द सिंपल प्लॉट रिफ्लेक्ट करेगा मीनिंगलेसनेस जो दिखाएगा यूनिवर्स के ऑर्डर के बारे में। द सिंपल प्लॉट रिफ्लेक्ट द मीनिंगलेसनेस ऑर्डर ऑफ दिखा रहा है यूनिवर्स का। द लैक ऑफ ड्रामा मेक्स द रीडर फोकस ऑन डीपर क्वेश्चन। जो ड्रामा नहीं है उससे डीपर क्वेश्चन पर रिफ्लेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। दिस यूनिटी मेक्स द नॉवल एक मॉडल बना रहा है हाउ प्लॉट कैन कैरी फिलोसफिकल मीनिंग है बिना इसकी विदाउट लूजिंग नरेटिव स्ट्रेंथ। भी बिना उसकी नरेटिव स्ट्रेंथ लूज करे कैसे ये सही बन सकता है। शॉर्ट येट कंप्लीट, छोटा है बट कंप्लीट है। एडजस्ट अबाउट एक 120 पेज के आसपास है। द आउटसाइडर इज़ अ शॉर्ट नॉवल है बट इट एक्सप्लोर कवर मेजर इवेंट्स है। इसमें सारे इवेंट्स आ गए, जैसे डेथ है, लव है, क्राइम है, जस्टिस है और पर्सनल ट्रूथ, सब कुछ आ गया। ईच सीन कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द डेवलपमेंट ऑफ म्यूसोल्ट्स कैरेक्टर एंड आइडियाज़। हर सीन जो है वो डायरेक्टली किसको कंट्रीब्यूट करता है, म्यूसोल्ट की कैरेक्टर डेवलपमेंट को शो करता है। देयर इज़ नो वेस्ट, कोई वेस्ट नहीं है। द नोवेल प्रिसाइज और कंप्लीट एंड हॉलमार्क है एक्सीलेंट प्लॉटिंग का। क्रिटिकल कमेंट्स के पैट्रिक मैकार्थी इन हिज क्रिटिकल स्टडी ऑफ कैम्यू राइट दैट द टू पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ द आउटसाइडर इज नॉट जस्ट फॉर्मल। जो दो पार्ट है वो सिर्फ फॉर्मल ही नहीं है बट फिलोसफिकल भी है। द नॉवल इज़ अ जर्नी फ्रॉम एक्शन से अवेयरनेस तक की ये जर्नी है। दिस कमेंट प्रेजेस, ये कैसे कमेंट प्रेज करते हैं कि हाउ द प्लॉट मिरर म्यूसोल्ट का एग्जिस्टेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, कैम्यू की स्किल दिखा रहा है नैरेटिव डिज़ाइन में। फिर आता है रेमंड जीन, और फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक है। ये क्या ऑब्जर्व करता है, द प्लॉट ऑफ द आउटसाइडर इज़ अ फ्लॉलेस प्लॉट है क्योंकि एवरी डिटेल जो है एक पर्पस की तरह दिखा रखी है। नथिंग, कुछ भी अननेसेसरी नहीं है, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। दिस हाईलाइट्स कैम्यूज क्राफ्टमैनशिप को दिखा रहा है इन कीपिंग द नॉवल टाइट रख रहा है, नॉवल को मीनिंगफुल रखता है और थीमेटिकली कंसिस्टेंट रखता है। कंक्लूजन क्या है, एल्बर्ट कैम्यूज आउटसाइडर स्टैंड आउट एक एग्जाम्पल है सुपर्ब और फ्लॉलेस प्लॉट का है। इट इज़ शॉर्ट है बट रिच है, सिंपल है लेकिन डीप है, लीनियर बट लेयर्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा मीनिंग है। द स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू एक्शन एंड रिफ्लेक्शन, जो स्ट्रक्चर को डिवाइड करा गया है एक्शन में और रिफ्लेक्शन में। ये जर्नी को दिखाता है इसके प्रोटैगनिस्ट की, फ्रॉम एक ऑर्डनरी से लेके ऑर्डनरी पर्सन से लेके वो फिलोसफिकल अवेयरनेस तक चीज़ें लेके जा रहा है। प्लेन लैंग्वेज का जो उसने यूज़ किया, सिम्बॉलिक इवेंट्स का यूज़ किया, परफेक्ट पेस स्पीड जो है इसकी सही है। कैम्यू क्रिएट अ प्लॉट दैट सपोर्ट्स द थीम ऑफ एब्सर्डिटी। कैम्यू ने एक ऐसा प्लॉट क्रिएट किया जो क्या सपोर्ट कर रहा है, एब्सर्डिटी को दिखा रहा है, एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम को दिखा रहा है और इमोशनल ऑनेस्टी को दिखा रहा है। एज अ रिजल्ट इससे क्या होता है, द आउटसाइडर रिमेन वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है हाउ अ
वेल क्राफ्टेड प्लॉट कैन ऑल्सो बी प्रोफाउंड। इससे क्या पता लगता है कि कोई जो वेल क्राफ्टेड प्लॉट है ना, कोई एक ऐसा प्लॉट जो सही तरीके से बना हुआ है, वो कैसे एक फिलोसफिकल स्टेटमेंट से भी भरा हुआ हो सकता है। फिर है एल्बर्ट कैम्यू यूज ऑफ सिम्बोलिज्म का क्या यूज़ करा गया आउटसाइडर में। एल्बर्ट कैम्यू नोवेल द आउटसाइडर ऑल्सो ट्रांसलेटेड एज, इसको स्ट्रेंजर भी कहा जाता है, इज़ अ फेमस फॉर इट्स क्लियर और सिंपल स्टोरी टेलिंग के लिए ये फेमस है। येट बीनीथ दिस सरफेस के, इसके ऊपर के नीचे के सरफेस के वेल ये रिच यूज़ ऑफ बहुत सारे सिम्बोलिज्म यूज़ किया। कैम्यू ने डेलिबरेटली यूज़ किया सिंबल को ताकि नोवेल के की थीम्स दिखा सके, जैसे कि एब्सर्डिटी, एलिनेशन, डेथ, कॉन्फ्लिक्ट, इंडिविजुअल ऑथेंटिसिटी दिखा सके, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन दिखा सके। These symbols help the reader understand the philosophical idea that novel explore without making the story complicated। और ये सिंबल जो है वो हेल्प करते हैं रीडर्स को ये एक्सप्लोर करने में, नोवेल के आइडिया को एक्सप्लोर करने में, बिना स्टोरी को जो है कॉम्प्लिकेट बनाए। दिस नोट डिस्कसेस द, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल दिखा रहे हैं आउटसाइडर में, उनकी सिग्निफिकेंस दिखा रहे हैं और कैसे वो मीनिंग ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ द नोवेल को कंट्रीब्यूट करते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड, इसमें क्रिटिकल कमेंट्स और ये सब है। सबसे पहले द सन, सिंबल ऑफ एब्सर्डिटी और ऑपरेशन। ऑपरेशन यानी किसी को दबाना, किसी को एक्सप्लॉइट करना, ठीक है। और ये सिंबल है एब्सर्डिटी का सिंबल कैसे दिखाएगा। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और रिकरिंग सिंबल आउटसाइडर में क्या है, सन। सन बार बार दिखेगा, सन की हीट की बार बार बात होगी। कैम्यू यूजेस द सन स्पेशली ड्यूरिंग द की मोमेंट्स को, ये टाइम पे उसने यूज़ किया क्या, सिंबलाइज करने के लिए, ऑप्रेसिव दिखाने के लिए, एंड इनडिफरेंट फोर्सेस, नेचर के जो इनडिफरेंट, यहाँ सन भी एक तरह का नेचर ही है, तो नेचर के इनडिफरेंट फोर्सेस जो ह्यूमन्स के प्रति है वो दिखाने के लिए, एज वेल एज द अपसर्ड कंडीशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस की अपसर्ड कंडीशन को दिखाने के लिए। एट द बिगिनिंग ऑफ द नोवेल, नोवेल की स्टार्टिंग में, ड्यूरिंग द फ्यूनरल ऑफ म्यूसोल्ट्स के मदर के फ्यूनरल के टाइम पे, द ब्लेजिंग सन कॉजेज हिम फिजिकल डिस्कम्फर्ट। जो ब्लेजिंग सन है उससे क्या हुआ, उसको फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है। द सन वॉज बिगनिंग टू बर्न माई चिक्स, वो कह रहे थे सन वॉज बिगनिंग टू, मेरे गाल जो है वो जला रहा था सन, एंड आई कुड फील ड्रॉप्स ऑफ स्वेट गैदरिंग इन माई आईब्रोज, और मेरे आईब्रोज में जो है पसीना जो है इकट्ठा हो चुका था। ये उसकी मदर के फ्यूनरल के सीन के टाइम में। दिस हार्श हीट डिस्ट्रैक्ट म्यूसोल्ट एंड इंटेंसिफाई हिज सेंस ऑफ डिटैचमेंट, और इससे जो है डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ये हार्श हीट जो है म्यूसोल्ट को, और डिटैचमेंट की सेंस दिखा रहा है ये। द सन सिम्बलाइज एन इनडिफरेंट यूनिवर्स को सिम्बलाइज ही कर रहा है। इट इज़ नाइदर काइंड, ना ही तो ये काइंड है ना ही ये क्रूल है, जस्ट कम्प्लीटली अनकंसर्न विद ह्यूमन सफरिंग, इसको ह्यूमन सफरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस रिफ्लेक्ट, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, कैम्यू की फिलोसफी ऑफ एब्सर्ड को दिखा रहा है, विच इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन सर्च फॉर मीनिंग एंड द साइलेंट मीनिंगलेस यूनिवर्स, और जो यूनिवर्स जो है वो मीनिंगलेस है। द सन सिम्बॉलिक पावर इज मोस्ट एविडेंट एट क्लाइमैक्स में भी, द मर्डर सीन जो आता है, द सन डेजलिंग लाइट एंड अनबियरेबल हीट ओवरवेल्म म्यूसोल्ट। उसने क्या किया, म्यूसोल्ट को जो है ओवरवेलम कर लिया। द सन वॉज द सेम एज इट हैड बीन द डे आई बरीड द मामन, वो कह रहा है कि जैसे सेम वैसा ही था, उतना ही हार्श था जिस दिन मैंने मामा को बरी किया था, उस जैसा ही था। एंड लाइक देन, उसी तरह माई फोरहेड स्पेशली वॉज हर्टिंग ऑल द वेज इन इट थ्रोबिंग, कि मेरी जो सारी वेन्स थी, मेरा जो दिमाग की जो फोरहेड की जो थी सारी वेन्स जो है वो चब मतलब उस चीज़ से हर्ट हो रही थी। म्यूसोल्ट शूट्स द अरब, म्यूसोल्ट ने क्या किया, अरब को गोली मार दी। मैन पार्टली बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल डिस्कम्फर्ट, जो सन ने कोज करा था, आधा तो उसकी वजह से मारा था उसने। द सन हियर सिंबलाइज द इरेशनल फोर्सेज दैट पुश हिम टू एक्ट, और सन यहाँ क्या काम कर रहा है, कुछ इरेशनल फोर्सेज होते हैं ना जो इंसान को पुश करते हैं कि वो काम गलत काम करने को, उसने वो काम किया। फोर्स बियॉन्ड रीज़न और मॉरल चॉइस, वो ऐसा फोर्स की तरह उसने काम किया जो उसके दिमाग के परे था, उसकी रीजनिंग की जो पावर थी वो ख़त्म कर दी, और उसकी मॉरल चॉइस यानी उसको सही गलत का पता नहीं लगा और उसने वो कर दिया। दिस मेक द मर्डर एन एक्ट ऑफ द एब्सर्ड नॉट ओनली ऑफ पैशन और रिवेंज, और ये जो क्या बना रहा है, ये इसको एक्ट बना रहा है, मर्डर के एक्ट को एब्सर्ड बना रहा है, सिर्फ पैशन के लिए नहीं लेकिन रिवेंज लेने के लिए भी। फिर है द सी, सिंबल ऑफ फिजिकल रियलिटी और फ्रीडम का सिंबल दिखा रखा है। द सी एक अनदर इंपॉर्टेंट सिंबल है नॉवल में, अनलाइक द हार्श सन की तरह नहीं, द सी रिप्रेजेंट मोमेंट्स ऑफ प्लेजर के मोमेंट्स दिखा रहा है, फ्रीडम दिखा रहा है और फिजिकल कनेक्शन दिखा रहा है वर्ल्ड में। म्यूसोल्ट एंजॉय स्विमिंग इन द सी, उसको सी में स्विमिंग करना पसंद था, एंड बीइंग इन टच विद हिज बॉडी एंड सेंसेस, और वो अपने बॉडी और सेंसेस के साथ टच में था। द सी वॉज डीप ब्लू, वो कह रहा है, एंड द स्काई वॉज ब्लेजिंग वाइट इन सन, वो कह रहे हैं सी जो है वो डीप ब्लू था, और जो स्काई है वो चमक रहा था सन के अंदर, वो यूँ कहना चाह रहा है। फॉर म्यूसोल्ट के लिए द सी ऑफर्स अ ब्रीफ एस्केप फ्रॉम सोशल एक्सपेक्टेशन और मेंटल कन्फ्यूजन से, जो सी है वो थोड़ा सा एक बचाता है उसको इन चीज़ों से। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिकल का पार्ट है, टेंजिबल वर्ल्ड जो जहाँ पे
वेयर ही फील्स अलाइव विदाउट नीडिंग टू इन्वेंट मीनिंग्स और इमोशन, जहाँ पे वो जिंदा है, उसको कोई मीनिंग्स नहीं देखने या इमोशंस नहीं दिखने। द सी सिम्बलाइज द नेचुरल वर्ल्ड्स न्यूट्रलिटी, नाइदर गुड नॉर इविल, जस्ट एग्जिस्टिंग। और सी क्या सिम्बलाइज कर रहा है कि जो नेचुरल वर्ल्ड है ना, जो न्यूट्रली एग्जिस्ट कर, ना तो सी उसके लिए अच्छा है ना उसके लिए बुरा है, बस वो हाँ उसको हेल्प करता है थोड़ी बहुत कि वो आपके दुखों से निकल जाए एक बार। द सी सिंबल कॉन्ट्रास्ट विद ऑपरेसिव सन, और सी का जो सिंबल है वो सन से बिल्कुल अपोजिट है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द सिंपल एक्सेप्टेंस ऑफ फिजिकल रियलिटी, ये भी दिखा रहा है कि फिजिकल रियलिटी को कैसे एक्सेप्ट किया जाए, विच इज अ पार्ट ऑफ म्यूसहोल्ट एग्जिस्टेंशियल एटीट्यूड का जो पार्ट था। ही फाइंड्स प्लेजर इन सेंसरी एक्सपीरियंस रेदर देन फॉल्स इमोशन, और सोशल रिचुअल्स के बजाय उसको सेंसरी चीज़ों में ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, प्लेजर मिलता है। फिर है द क्रूसीफिक्स एंड रिलीजन सिंबल ऑफ सोसाइटीज फॉल्स होप का क्या सिंबल है। रिलीजन इज सिंबलाइज मोस्ट क्लियरली बाय क्रूसीफिक्स एंड द प्रीस्ट विजिट इन द सेकंड पार्ट ऑफ द नॉवल में जब आता है तो प्रीस्ट के विजिट से दिखाया गया। ड्यूरिंग द म्यूसहोल्ट टाइम इन प्रिजन, जब वो प्रिजन में था, अ चैपलिन ऑफर हिम अ क्रूसीफिक्स, उसको देता है बट ऐसे प्लस का साइन देता है, बट म्यूसहोल्ट जो है वो उसको एंग्रीली गुस्से में आकर रिजेक्ट कर देता है। आई गेव द चैपलिन अ लुक दैट मेड हिम स्टॉप, वो कह रहा है मैंने उसको एक ऐसा लुक दिया, इसको उस तरीके से देखा कि वो वहीं रुक गया, स्टॉप हो गया। द क्रूसीफिक्स स्टैंड्स फॉर रिलीजियस बिलीव इन आफ्टर लाइफ एंड अ मोरल ऑर्डर बियॉन्ड लाइफ। वो कह रहा है उसने क्रूसीफिक्स किसके लिए भी, बाद में आपकी जो लाइफ है वो सही रहेगी, आपका रिलीजियस बिलीव बना रहेगा, ठीक है, एक मॉरल ऑर्डर बना रहेगा, आपकी ज़िंदगी सही रहेगी। म्यूसहोल्ट्स रिफ्यूजल शोज हिज रिजेक्शन ऑफ रिलीजियस इल्यूजन, और जब म्यूसहोल्ट ने मना किया तो वो किस चीज़ को दिखा रहा है कि उसका रिलीजियस इल्यूजन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो धार्मिक भ्रम नहीं पालता किसी भी तरह के कि इससे मेरे को ये मिलेगा, इससे मेरे को ये मिलेगा, एंड कंफर्टिंग लाइज, और झूठ नहीं बोलता। ही फेसिस डेथ विदाउट होप और फॉल्स कंसोलेशन, उसने डेथ को एक्सेप्ट किया बिना किसी होप के, बिल्कुल सही तरीके से एक्सेप्ट किया। दिस सिम्बलाइज द नोवल सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, ऑथेंटिक एक्सेप्टेंस ऑफ एब्सर्डिटी एंड सोसाइटीज नीड फॉर बिलीफ सिस्टम टू मेक लाइफ मीनिंगफुल। ये क्लियर कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है कि एक तो कोई डायरेक्टली एब्सर्डिटी को ऑथेंटिकली एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं डेथ को मानता हूँ, डेथ इनएविटेबल है, कोई बात नहीं, आएगी तो देखी जाएगी। और एक सोसाइटी की जो नीड है, सोसाइटी क्या कह रही, नहीं नहीं आप धर्म के थ्रू जो है इसको आपको लाइफ को मीनिंग दो, भगवान में विश्वास करो, तो उनके खिलाफ ये कॉन्ट्रास्ट है आपस में। द सिंबल ऑफ रिलीजन ऑल्सो रिप्रेजेंट सोसाइटी अटेम्प्ट टू कंट्रोल इंडिविजुअल थ्रू मोरल जजमेंट एंड फॉल्स ऑफ। जो रिलीजन का सिंबल है ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है कि सोसाइटी कैसे किसी इंडिविजुअल को कंट्रोल करना चाहती है उसके मॉरल जजमेंट के थ्रू, नहीं नहीं ये चीज़ सही है, आप मॉरली गलत हो, यहाँ सही हो यहाँ गलत हो, ठीक है, जो अल्टीमेटली उसकी कंडेमनेशन को ही लेके जाती है, मतलब उसको बुरा ही बनाती है लास्ट में। फिर है द कोर्ट रूम सिंबल ऑफ सोशल जजमेंट और हिपोक्रेसी का कैसे सिंबल है, सोशली उन्होंने कैसे जज किया और ये हिपोक्रेसी कैसे दिखाई गई है। द कोर्ट रूम इन द आउटसाइडर सिंबलाइज सोसाइटीज जजमेंट, जो कोर्ट रूम है आउटसाइडर में वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, सोसाइटी की जजमेंट को दिखा रहा है और उसकी हिपोक्रेसी को दिखा रहा है। द ट्रायल बिकम्स लेस अबाउट म्यूसहोल्ट एक्चुअल क्राइम, ट्रायल जो है वो उसके एक्चुअल क्राइम के बारे में कम था और ज़्यादा उसको पनिश करना था कि क्योंकि वो इमोशनली इनडिफरेंट है, उसको इमोशनली कुछ फील नहीं होता, एंड स्पेशली नॉट क्राइम, क्योंकि वो अपनी मदर के फ्यूनरल पे भी नहीं रोया। सोसाइटी जज हिम फॉर नॉट परफॉर्मिंग द एक्सपेक्टेड सोशल रोल, और सोसाइटी उसको जज कर रही है किस लिए कि उसने एक्सपेक्टेड सोशल रोल्स को परफॉर्म नहीं किया। द कोर्ट रूम इज अ सिंबल ऑफ फॉल्स मॉरल ऑर्डर दैट वैल्यूज अपीयरेंस एंड कंफर्मिटी मोर देन ट्रूथ और जस्टिस। कोर्ट रूम क्या है, एक ऐसा सिंबल बन जाता है एक फॉल्स मॉरल ऑर्डर का, एक ये ऑर्डर एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि क्या जो अपीयरेंस, जो दिखावे को और जो किसी चीज़ के मानने में ज़्यादा विश्वास करते हैं सच्चाई और जस्टिस की बजाय, उनको न्याय देने से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपना ऑर्डर मेंटेन करना है, सोसाइटी के जो नॉर्म्स है वो करने। दिस इज़ एविडेंट इन द प्रोसिक्यूटर वर्ड, उसमें कहा ही हैज़ नो सोल, उसने क्या कहा इसमें कोई आत्मा है ही नहीं। दिस हार्श जजमेंट, ये हार्श जजमेंट जो आयरनिक है क्योंकि कोर्ट जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है पनिशिंग म्यूसहोल्ट ऑनेस्टी, म्यूसहोल्ट जो ऑनेस्ट है उसको ज़्यादा पनिश करना चाह रहे हैं क्योंकि वो फेक इमोशंस को अपनाने से उसने मना कर दिया। द कोर्ट रूम सिम्बलाइज हाउ सोसाइटी पनिशेज दोज हु रिफ्यूज टू लाई एंड प्रिटेंड, और कोर्ट रूम क्या सिम्बलाइज करे कि कैसे सोसाइटी उन लोगों को पनिश करती है जो झूठ बोलने से या दिखावा करने के लिए मना कर देते हैं। म्यूसहोल्ट एज आउटसाइडर सिंबल ऑफ एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम, म्यूसहोल्ट जैसे बाहरी बंदा वो कैसे एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम का कैसे सिंबल है। म्यूसहोल्ट हिमसेल्फ इज अ सिंबल, म्यूसहोल्ट खुद भी एक सिंबल है। द क्विंट एसेंशियल आउटसाइडर, एक बहुत एग्जाम्पल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आउटसाइडर है ये। ही डज़ नॉट लिव बाय सोसाइटीज़ रूल, वो सोसाइटी के रूल के अकॉर्डिंग नहीं रहता, और प्रिटेंड टू फील व्हाट ही डज़ नॉट, और उसको वो भी दिखावा नहीं करता जो उसको रियल में फील नहीं होता। ही रिप्रेजेंट द ह्यूमन बींग, वो ह्यूमन बींग को रिप्रेजेंट कर रहा है
हु कन्फ्रंट्स द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, जो लाइफ की एब्सर्डिटी को कन्फ्रंट करता है, उनको फेस करता है और वो ऑनेस्टी के साथ रहना चाहता है बिना किसी भ्रम के। हिज इमोशनल डिटैचमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ सिम्बोलाइज एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम, और वो जो इमोशनली सबसे डिटैच है और उसने डेथ को जो एक्सेप्ट कर लिया, वो क्या सिम्बलाइज कर रहा है कि वो कैसे उसकी एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम है। फ्रीडम फ्रॉम फॉल्स वैल्यू, वो कोई झूठी वैल्यूज नहीं रखता, कोई सोशल एक्सपेक्टेशंस नहीं है उसको, उसको डेथ का फियर है। एज ही सेज नियर द एंड, लास्ट में वो क्या कहता है, आई ओपन माई सेल्फ टू जेंटल इंडिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड, कि मैंने जो दुनिया है उसके आगे अपने आप को जो खोल दिया है। दिस एक्सेप्टेंस इज द कोर ऑफ कैम्यूज एब्सर्ड फिलोसफी का ये कोर है, जहाँ पे यूनिवर्स जो है इंडिफरेंट होती है बट ह्यूमन कैन स्टिल फाइंड फ्रीडम बाय एम्ब्रेसिंग द फैक्ट कि यूनिवर्स तो जो है वो इंडिफरेंट होती है, लेकिन लोग मीनिंग ढूंढ सकते हैं अगर वो चीज़ों को अपना ले, सच को जान लें। By Germain Brie, a respected Camus scholar, write that Camus' use of simple but effective symbol like the sun and sea makes his complex philosophy of absurdity accessible to readers without losing depth or power. वो कह रहा है जो उसने सी और सन का सिंबल यूज़ किया है ना, उससे लोगों को आसानी होती है उसका कंसेप्ट समझने में। जो कौन से कंसेप्ट है, एलिनेशन का कंसेप्ट है और एब्सर्डिटी का कंसेप्ट है। दिस कमेंट शोज कैम्यू सिम्बोलिज्म वर्क ऑन मल्टीपल लेवल पे काम करता है, हेल्पिंग रीडर एंगेज विद डीप आइडियाज थ्रू एवरीडे इमेजेस के थ्रू वो एंगेज हो सकते हैं। फिर पैट्रिक मैकार्थी इन क्रिटिकल स्टडी says the symbol in the outsider are integral to Camus' existential message को दिखा रहा है। Each symbol, the sun, the courtroom, the crucifix, reinforces the musold part to recognize and embracing the absurdity। कि हर कोई ये सिंबल है ना, ये उसको हेल्प कर रहा है कि वो एम्ब्रेस कर सके जो एब्सर्ड है, एब्सर्ड चीज़ें को एम्ब्रेस कर सके। ये क्रिटिकल व्यू हाईलाइट करेगा कैसे कैम्यू केयरफुल इंटीग्रेट सिम्बोलिज्म प्लॉट के साथ किया, फिलोसफी के साथ किया और नॉवल को एक स्ट्रॉन्गर बनाया, नॉवल के मैसेज को। कंक्लूजन में क्या आता है, एल्बर्ट कैम्यू द आउटसाइडर यूजेस सिम्बोलिज्म मास्टरफुली टू एक्सप्लोर द थीम ऑफ एब्सर्डिटी दिखाई है, एलिनेशन दिखाई है, डेथ दिखाई और फ्रीडम दिखाया। द सिंबल ऑफ द सन, सी, क्रूसीफिक्स, कोर्ट रूम एंड इवन म्यूसोल्ट himself help communicate the novel message without complicated language और plot devices। कुछ plot device कुछ खास यूज़ नहीं करी, इन सिम्बल्स के थ्रू ही बहुत ईजिली हमें चीज़ें समझ आ जाती हैं। The sun's oppressive heat symbolize the indifferent universe that drive Musold to a senseless act। सन का जो ऑप्रेसिव हीट है वो क्या दिखा रही है कि ये जो यूनिवर्स है वो कैसे इंडिफरेंट है, जो हमें पुश करती है म्यूसोल्ड जैसे लोगों को कि वो सेंसलेस एक्ट कर सके। द सी ऑफर्स ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ सेंसरी फ्रीडम और रियलिटी के कुछ मोमेंट्स लेके आते हैं उसकी लाइफ में। द क्रूसीफिक्स रिप्रेजेंट द फॉल्स होप ऑफ रिलीजन दैट म्यूसोल्ड रिजेक्ट। और क्रूसीफिक्स से क्या आया कि फॉल्स होप थी जो उसको म्यूसोल्ड ने रिजेक्ट कर दिया, वो दिखा रहा है। द कोर्ट रूम शोज द हिपोक्रेसी ऑफ सोशल जजमेंट की हिपोक्रेसी को शो कर रहा है जो ऑनेस्टी को पनिश करती है। एंड म्यूसोल्ड हिमसेल्फ स्टैंड एज अ सिंबल ऑफ अ मैन हु एक्सेप्ट लाइफ एब्सर्डिटी एंड फाइंड फ्रीडम इन इट। और म्यूसोल्ड खुद एक सिंबल की तरह खड़ा हुआ है, एक ऐसा इंसान जो लाइफ की एब्सर्डिटी को एक्सेप्ट करता है। These symbol वर्क टुगेदर टू डीपन द नोवल इम्पैक्ट को डीप करने के लिए इकट्ठे होते हैं, मेकिंग द आउटसाइडर नॉट जस्ट अ स्टोरी अबाउट अ मैन बट अ पावरफुल फिलोसफिकल स्टेटमेंट। ये आउटसाइडर सिर्फ एक इंसान की स्टोरी नहीं है, ये एक पावरफुल फिलोसफिकल स्टेटमेंट भी है। द केयरफुल एंड द सिंपल यूज ऑफ सिम्बोलिज्म इज़ वन रीज़न वाई दिस नोवल रिमेन्स अ टाइमलेस और क्लासिकल। कि ये इसी वजह से इसका मेन रीज़न है कि वैसे कैसे वर्ल्ड के लिटरेचर में ये अभी भी इम्पॉर्टेंट है। हमने कौन कौन से सिंबल पढ़े, सबसे पहले हमने सन पढ़ा, फिर हमने सी पढ़ा, ठीक है, फिर हमने क्रूसीफिक्स का और रिलीजन का सिंबल पढ़ा जो सोसाइटी के फॉल्स होप को दिखा रहा है, फिर हमने कोर्ट रूम पढ़ा जो सिंबल सोशल जजमेंट का और सोशल हिपोक्रेसी का सिंबल है, ठीक है, फिर हमने म्यूसोल्ट एज आउटसाइडर, खुद म्यूसोल्ट भी एक सिंबल है, सिंबल ऑफ एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम का सिंबल है। तो ये हमने किया। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टर स्केच और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।